मेहमान घर में आए तो खुशी होनी चाहिए, लेकिन हमारे माशरे में कभी कभी मेहमान खुशी से ज्यादा एक ऐसा बोझ बन जाते हैं जिसे उठाते उठाते घर वाले अंदर से थक जाते हैं। खास तौर पर गरीब घराने वाले, जहां आमदनी महदूद होती है लेकिन लोगों की इज्जत रखने के लिए खर्च की कोई हद नहीं रहती। किसी के घर मेहमान आ जाए तो घर की औरत फौरन हिसाब लगाना शुरू कर देती है कि राशन कितना है, गोश्त कितना आएगा, चाय के साथ क्या रखेगा, और अगर मेहमान ज्यादा हो गए तो खर्च कहां से पूरा होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल मजीद और आप तमाम देखने और सुनने वालों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे मेहमानों की उस बोझ की जिसके बारे में शायद हम सबको थोड़ा सोचने की जरूरत है। हमारे यहाँ मेहमान नवाजी एक खूबसूरत रवायत है। दरवाजे पर आने वाले मेहमान को इज्जत देना, उसके लिए खाना बनाना, उसकी खातिरदारी करना, ये सब हमारी अच्छी रवायात में शामिल है। लेकिन मसला वहां से शुरू होता है जहां मेहमान नवाजी मुकाबिला बन जाती है। एक घर में मेहमान आए तो मेजबान सोचता है कि कहीं खाना कम न पड़े, क्योंकि अगर सालन एक हो तो लोग कहेंगे कि घर में कुछ नहीं, अगर गोश्त कम हो तो कहेंगे कि कंजूस है। फिर घर की हैसियत कुछ भी हो, इंसान अपनी इस्तिताअत से ज्यादा खर्च कर देता है। कभी कर्ज लेता है, कभी महीने का राशन कम कर देता है, सिर्फ इसलिए कि मेहमान खाली पेट वापस न जाए और लोगों को यह महसूस हो कि इस घर ने बहुत इज्जत से खातिरदारी की है। लेकिन कभी हमने ये सोचा है कि शायद सामने वाला मेहमान भी ये सब नहीं चाहता। शायद वो सिर्फ आपसे मिलने आया है, आपकी घर की मोहब्बत लेने आया है, न कि 5 किस्म सालन खाने। कभी कभी एक सादा सी चाय और खुलूस से की गई बातचीत महंगे खाने से ज्यादा याद रहती है। असल मेहमान नवाजी ये है कि आने वाले मेहमान को इज्जत, मोहब्बत और सुकून दिया जाए। हमें भी चाहिए कि अगर हम किसी के घर मेहमान बनकर जाए तो उसकी हैसियत को समझे, उसके हालात का ख्याल रखे और अपनी ख्वाहिश को उसकी मजबूरी न बनाए। खास तौर पर उस घर के बारे में जहां एक बाप सारा महीना मेहनत करके घर का खर्च पूरा करता है, जहां माँ हर चीज का हिसाब रखती है, जहां बच्चों की जरूरियात पहले ही मुश्किल से पूरी होती है। वहां अगर हम मेहमान बनकर जाए तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि दस्तरख्वान पर क्या कम है। हमें ये देखना चाहिए कि हमारे लिए दिल कितना बड़ा रखा गया है, क्योंकि कभी एक गरीब घर की सादा रोटी भी अमीर के बड़े दस्तरख्वान से ज्यादा कीमती होती है, अगर वो मोहब्बत से पेश की गई हो। और दूसरी तरफ मेजबान को भी हर बार लोगों की बातों से डरने की जरूरत नहीं। अगर इस्तिताअत कम है तो सादा खाना पेश करे, लेकिन इज्जत और खुलूस में कमी न आने दे। लोगों की जुबान कभी बंद नहीं होती। आज वो खाने पर बात करेंगे, कल कपड़ों पर, फिर घर पर, फिर किसी और चीज पर। अगर इंसान हर बात का जवाब अपनी जेब से देने लगे तो एक दिन जेब भी खाली हो जाएगी और सुकून भी। इसलिए मेहमान आना खुशी है, लेकिन मेहमानों को खुश रखने के लिए अपने घर वालों का सुकून कुर्बान कर देना जरूरी नहीं। अपने बच्चों की फीस रोककर दावत मत करो, घर का राशन खत्म करके दिखावा मत करो, कर्ज लेकर सिर्फ लोगों को मुतासिर करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मेहमान चंद घंटों के बाद चले जाएंगे, लेकिन कर्ज और परेशानी कई महीने तुम्हारे साथ रहेंगे। और अगर तुम खुद किसी के घर मेहमान बनकर जाते हो तो एक बात याद रखो, तुम्हारा काम मेजबान को आजमाना नहीं, उसकी इज्जत रखना है। कभी खाना कम हो तो मुस्कुरा कर खा लेना, कभी घर छोटा हो तो दिल बड़ा देख लेना, कभी चाय सादा हो तो मोहब्बत का जायका महसूस कर लेना, क्योंकि रिश्ते खाने से नहीं रवैये से मजबूत होते हैं। और आखिर में एक सवाल छोड़कर जाना चाहता हूं, आपके ख्याल में अच्छी मेहमान नवाजी बड़े दस्तरख्वान का नाम है या खुलूस से की गई इस्तकबाल का? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
تب تک کے لیے اللہ حافظ.